नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दैन क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूँ ही चुटकियों में दैंड कर देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से हज़ारों असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली की सूचना आई थी। हमने आपको एकदम सबसे पहले आपको अपने चैनल पे बताया था। तो सीधे उसी मुद्दे पर आएंगे क्योंकि सीट की संख्या भी बदल गई है और साथ ही साथ जो नियम थे, जो रूल्स हमने बताए थे, उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं। और बिहार सरकार इस बहाली को कब लेकर आएंगी, ये सारा डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल आपका समय नहीं गवाएंगे। पहली बार चैनल पर आए तो लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे अप टू डेट एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम आपको एक बार नियम रिकॉल करा देते हैं कि ये रेगुलेशन 2018 के अनुसार से नियम थे। स्नातक के लिए 80% या उससे ऊपर उसको 15 अंक थे। 60% से 80% के बीच जो हो उनके लिए 13 अंक, और फिर जो 55% से 60 के बीच हो उनके लिए 10, और 45 से 55 के बीच के 5 अंक। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन का हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन का, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी रहे। फिर आपका एमए का जो है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का, पीजी का जो है, एमए, एमएससी जो भी रहे, तो 80% या उससे ऊपर उसका 25 अंक मिलता है। 60% या 80 के बीच में रहता है तो 23 अंक मिलते हैं। फिर आगे आपको कैटेगरी बताया गया है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए तीसरा नंबर जो है एमफिल के लिए 60% या उससे ऊपर के लिए 7 अंक था, और 55% या उससे ऊपर या 60% से कम के लिए 5 अंक था। तो इसमें जो है सो चेंजेज आ गया। क्या चेंजेज आ गया है वो हम पूरा आप वीडियो को पूरा डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। ऑफिशियल वो क्या चेंजेज लाया है सरकार, ये हम पहले आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि पीएचडी के लिए 30 अंक है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है, सिर्फ इसमें अभी तक चेंजेज आया। ठीक है, जेआरएफ है नेट के साथ तो आपका 7 अंक, नेट है तो 5 अंक, सेट है या स्लेट है तो 3 अंक है। शोध प्रकाशन यानी कि मैक्सिमम 5 शोध आपका प्रकाशित है यूजीसी केयर जनरल में, तो आपका हर एक शोध के 2 मिलेंगे, कुल 10 5 के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके भी आपको 10 अंक मिलेंगे। तो ये सारे रूल्स आप भली भांति जानते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि एमफिल के अंकों में क्या परिवर्तन आया है। देखिए काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं उसमें। एमफिल वाला में पहले देखिए, बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु परिनियम 2020 जो हमने आपको दिखाया था, उसमें संशोधन हेतु, ये देखिए संशोधन हेतु प्रावधान एवं प्रस्तावित संशोधन का तुलनात्मक सारणी नियमित है। पहले जो है सो मतलब कि पीएचडी वाले के लिए पहले छूट दिया गया है कि 2009 से पूर्व जो एमफिल पीएचडी था, और बिहार में क्या हुआ था कि वो 2009 वाला जो रेगुलेशन 2009 का पीएचडी था वो 2012-13 में लागू हुआ। तो इस बीच में जो लोग पीएचडी के, वो सबको वो मौका दे रहा है। ठीक है, और आपको हम बताएं कि ये वाली चीज़ डिस्कस वाली बात नहीं है, ये एकदम कॉमन चीज़ है। 5 शर्त जो पूरा करते हैं, जिनके इंटरव्यू में बाहरी 2 लोग आए हुए, जिनका कम से कम 2 अनुसंधान पत्र जो है सो यूजीसी रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हो, वो सब इसके योग्य है। खैर ये सब कॉमन चीज़ है। अब देखिए ये चीज़ जो चेंज हुआ यहाँ पे देखिए कि परिनियम तालिका 1 का क्रमांक 3, जैसे हमने अभी बताया था 60% या उससे ऊपर के लिए 7 था और 55% उससे ऊपर के लिए 5 था। ठीक है, ये एमफिल का अंक था, तो इसको गायब कर दिया गया, मतलब ये 0 हो गया। यानी कि जो एमफिल किए हुए हैं और सिर्फ एमफिल है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का। एमफिल को हटा दिया गया है क्योंकि बिहार में जनरली किसी भी मेन यूनिवर्सिटी में एमफिल नहीं होती है। कुछ यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस वाले वो करवाते हैं, तो इसलिए इस नियम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। ठीक है, अब और कोई संशोधन नहीं है, जो जैसे था करीब करीब वैसे ही है। और फिर अब आपको हम बताते हैं कि ये अब जो ये नोटिफिकेशन है उसके अनुसार से अब बहाली कब निकल कर आएंगी। चलिए अब हम इसके अगली सूचना आपको दें। देखिए ये ऐसे एक पेपर का कटिंग है, तो हमने इसमें आपको दिखलाया है कि मतलब ये देखिए 12 तक का रहा है कि रोस्टर
ये क्लियरेंस पूरा करे विश्वविद्यालय। तो रोस्टर का काम जो है सो करीब देखिए, पटना के 13 विश्वविद्यालय में केवल 3 या 4 विश्वविद्यालय ऐसे बचे हैं जिनमें रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी तौर पर कुछ खामियां हैं। तो 12 सितंबर तक बोला गया था रोस्टर देने के लिए, तो अब वो एक तरह से अब देने भर की देर है, तो इसमें समय नहीं है। तो आपको हम बताएं कि एमफिल का अंक हट गया है और रोस्टर भी करीब करीब क्लियर हो गया है। बिहार में कुल 13 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से 4 यूनिवर्सिटी ने रोस्टर क्लियर करके नहीं दिया था, तो इस कारण से कुछ समस्या आ रही थी। फिर 12-13 ये जो 12 तक बोला है, इसके बाद फिर जो है सो बैठक हुई है और इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं, तो 15 से 20 दिनों के अंदर क्या है कि आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आचार संहिता। तो उससे पहले इसी मंथ में आपके बहाली की सूचना आ जाएगी, ठीक है। और हमने जो बताया था आपको कि 9000 सीट है बहाली के लिए, ये हमने आपको पहले बताया था, लेकिन इसमें चेंजेज आ गया है। क्या चेंजेज आ गया है कि बिहार में करीब 11000 असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट खाली है। 2016-17 की रिजर्वेशन से करीब 11000 पोस्ट खाली है, लेकिन सरकार क्या है कि वो केवल 4000 सीट पर ही बहाली करनी चाह रही है। तो खैर 4000 सीट भी कम नहीं होते हैं। तो ये 2 परिवर्तन हमने आपको बताया कि अब 9000 के बदले 4000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी और इसी महीने के अंत तक आपकी बहाली आ जाएगी। तो तैयार रहिए, तैयारी कीजिए। नियम वही है, रेगुलेशन 2018 लागू है और साथ ही साथ एमफिल को रेगुलेशन 2018 में यही चेंज किया गया कि एमफिल को हटा दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें वही है, इंटरव्यू सिस्टम है जो रेगुलेशन 2018 में है, सेम टू सेम। तो आप सभी को बेस्ट विशेष है। पहली बार चैनल पे आए थे तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसी खबरें हम आपके लिए बराबर लाते रहते हैं। फिर अगला अपडेट होगा। पूरे भारत में कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, नेट JRF PhD किए हुए हैं, तो आपके लिए हम ऐसी खबरें हमेशा लाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको ऐसी अप टू डेट हमेशा समय पे मिलती रहे। फिर आपको हम अगले वीडियो में अगली अप टू डेट देंगे। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।